हेलो स्टूडेंट्स, आज की इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल्स। अभी तक हमने पढ़ा था रीडिंग, लेकिन हम पढ़ेंगे राइटिंग के बारे में। राइटिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं, राइटिंग में हम अपनी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा अपनी तरफ से भी इनपुट कर रहे होते हैं। राइटिंग में एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब राइटिंग में हमारे पास दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन होता है हमारे पास राइट फंक्शन है। पहला हमारे पास क्या है, राइट फंक्शन। अब अगर हम इस राइट फंक्शन को देखें, इसको यूज कैसे करना है, इसका अगर हम सिंटैक्स को देखें तो इसका सिंटैक्स क्या है, वही अपना फाइल हैंडल, जो भी हम एक फाइल का हैंडल क्रिएट करते हैं ना, फाइल हैंडल एंड डॉट, इसके बाद हमें लगाना है अपना राइट एंड str1। अब str1 सिंपली क्या है, str1 है जो भी हमें एक चीज राइट करनी है वो है। अब अगर आपको लाइंस को राइट करना है, जैसे कि हमारे पास एक रीड था, एक था रीड लाइंस, तो सिंपली हमारे पास क्या है, राइट लाइंस। स्पेलिंग हमें ध्यान रखनी है, राइट लाइंस। तो अब इसका सिंटैक्स देखो, इसका सिंटैक्स है फाइल हैंडल डॉट क्या होगा, राइट लाइंस। ओके, एंड अब यहां पे एक समझने वाली बात ही है, यहां पे एल है देखो, यानी कि ये जब राइट करेंगे तो हम इसमें डेटा एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में राइट हो रहा होगा। ये चीज आपको समझनी, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो ये है कि इट राइट ऑल स्ट्रिंग्स इन लिस्ट L as lines to give reference by फाइल हैंडल नेम। ठीक है, यानी फाइल हैंडल नेम से रेफरेंस लेता है। अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपेंडिंग ऑफ फाइल। अब सबसे पहले मतलब समझ लो अपेंडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, अपेंडिंग का मतलब यह होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास फाइल है, हमें इसमें कुछ ऐड करना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपेंड बोलते हैं। अब जब भी हमें फाइल को अपेंड करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। किस मोड में, अपेंड मोड में ओपन करना है। अब अपेंड मोड में ही ओपन क्यों करना है, क्योंकि अगर आप राइटिंग मोड में ओपन करोगे तो क्या होगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, क्या है, हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो नई जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो इनपुट तो हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन राइट तो हो जाएगी, लेकिन जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी नई इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड हो जाए और पुरानी भी बनी रहे। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा फाइल को, जब भी हम कुछ भी डेटा और ऐड करना चाहते हैं और चाहते हैं एग्जिस्टिंग भी रहे, तो हमेशा हमें अपनी जो फाइल है उसको अपेंड मोड में ही ओपन करना होता है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि हम अपेंड कैसे करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। देखो, अब अपेंड करके, अब अपेंड के लिए हम देखते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपेंडिंग ऑफ फाइल। देखो, सबसे पहला है अपेंड करने के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, हमें करना क्या है, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। क्वेश्चन क्या है कि एक फाइल बनाओ, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ डेटा उसके अंदर हमें स्टोर करना है। तो जब हम फाइल बनाएंगे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, फाइल आउट एंड हम एक फाइल को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी फाइल temp text1.txt है। अब इसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, वो हम करेंगे राइट मोड में ओपन करेंगे अभी। ओके, हमने अपनी फाइल ओपन कर ली है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर कुछ डेटा हमें स्टोर करना है। सो हम एक फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर आई इन रेंज
एंड देन प्रिंट में हम लाइक नेम एक दे देते हैं, इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर करवा रहे हैं। यहां से क्या होगा, यहां से हमारा यूजर जो नेम है वो स्टूडेंट का एंटर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम कैसे यूज करेंगे, देखो फाइल आउट डॉट राइट एंड नेम। सो हमारा क्या है, जैसे ही एक नेम हमारा एंटर होगा इसके अंदर, एंटर स्टूडेंट नेम हुआ, जैसे ही हमारा नेम एंटर होगा वैसे ही फाइल आउट डॉट राइट, यानी कि हमारा जो नेम है वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा इस स्टेप के साथ में। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल को हमें क्लोज करना नहीं भूलना है, ठीक है, फाइल आउट डॉट क्लोज, फाइल को हमें क्लोज करना नहीं भूलना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा सेपरेटेड एज लाइंस, यानी हमको एक फाइल बनानी है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा सेपरेटेड बाय लाइंस, यानी अब हमें जो डेटा है वो अपना लाइंस से सेपरेट करना है। क्या करना है, लाइन से सेपरेट करना है। सो अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो हम चाहे तो इस वाले में ही अपना ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए। सो हम उस फाइल को ओपन करेंगे, बना लिया फाइल आउट 1, हम ओपन कर रहे हैं, ओपन, सीधा फाइल का नाम भी लिख सकते हो आप, मोड क्या है हमारा W, ओके। अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 डेटा बच्चों का है वही इसी में करके दिखाता हूं, तो फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। इसके बाद नेम इनपुट, देखो इन दोनों बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा कि इनपुट स्टूडेंट का नेम। अब उसने बोला क्या है कि आपका जो नाम है, जो आपका नाम है वो आपको एक न्यू लाइन से क्या करना है, एक न्यू लाइन से आपको स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फाइल आउट 1 डॉट राइट, सबसे पहले हमने नेम अपना स्टोर करा दिया, यह तो बात बराबर, ठीक है, नाम। इसके बाद क्या करना है, हमें एक लाइन से सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल आउट 1 डॉट राइट फंक्शन लगाएंगे और /n लगा देंगे। /n से क्या होगा, एक न्यू लाइन में जनरेट हो जाएगी। और यहाँ से क्या करना है, हमें सिंपली अब अपनी जो फाइल है फाइल आउट 1 डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, अपने अपेंड करेंगे डेटा को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपके इतने बुक्स के जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं, बिकॉज फाइल हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारे पास, देखो सवाल क्या है, सवाल समझो पहले। सवाल है क्रिएटिंग अ फाइल, एक फाइल बनानी है विद सम नेम्स separated with some names separated by new line character without using write function। अब इसकी कंडीशन है, देखो कंडीशन क्या है कि आपको write फंक्शन को यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन इसकी कंडीशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें फाइल तो ओपन करनी ही पड़ेगी। सो हम एक काम करते हैं, फाइल 1 ओपन, फाइल का हमारा नाम हम ले लेते हैं लाइक स्टूडेंट txt और w, राइटिंग मोड में हमने फाइल अपनी ओपन कर लिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना है, नेम्स जो है वो सेपरेट करने हैं न्यू लाइन से, ठीक है, लेकिन हमको इस बार राइट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम जो दूसरा फंक्शन था हमारा राइट लाइंस का, तो हम इसमें लिस्ट वाला कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे। तो हम सिंपली एक इसमें लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 1, और वो भी ब्लैंक लिस्ट होगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर आई इन रेंज, अगर हमें 5 बच्चों का डेटा स्टोर करना है तो आई इन रेंज एंड नेम यहां से एंटर कराओ आप, नेम इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नेम हमने एंटर करवा लिया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमने जो भी अपना फाइल यूज करा है, अब अपना जो लिस्ट है, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट में हम अपने जो नेम है वो क्या करेंगे, देखो नेम प्लस इस तरीके से करेंगे। लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपनी लिस्ट के अंदर क्या करना है, जो हमारा नाम है और प्लस एक न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, बिकॉज क्या बोला गया था, सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर, बट विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का यूज नहीं करना है, और हमने यहाँ यूज करा भी नहीं, राइट फंक्शन का यूज नहीं करा है, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे अब फाइल 1 डॉट राइट लाइन्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, और लिस्ट जो हमारी है लिस्ट 1, इसके बाद फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल 1 डॉट क्लोज, बिकॉज हमने सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि आपको एक फाइल बना रही है जिसमें कि आप कुछ नेम एंटर करने हैं सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर, एक के बाद आने चाहिए। ठीक है, न्यू लाइन से सेपरेट करना है उनको, लेकिन आपको राइट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना था। अब हमारे पास 2 ही फंक्शन है, पहला राइट है, दूसरा राइट लाइन्स है। राइट लाइन्स की कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो हम राइट करेंगे वो लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी फाइल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया, एक हमने लिस्ट ले ली, ब्लैंक लिस्ट है। इसके बाद मैंने एज्यूम किया कि 5 बच्चों का डेटा वो हम एंटर करेंगे, नेम एंटर स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर करवाया। इसके बाद लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपनी लिस्ट में वो नेम हम जोड़ते चले गए। उसके बाद हमने यह किया, अपना एक साथ जो डेटा लिस्ट है उसको राइट करा दिया आपने इसके अंदर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देखते हैं। और काफ़ी जब आप ये सारे क्वेश्चन समझोगे तो आपको इनकी अप्रोच समझ में आएगी। ठीक है, कि कहाँ काम कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू गेट रोल नंबर्स। देखो आपको क्या क्या चाहिए, अब ध्यान से समझो। टू गेट, पूरा क्वेश्चन समझना, रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी आपको 3 चीज चाहिए। ठीक है, रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। अब ये भी हमारा यूजर ही एंटर करेगा। ठीक है, किस क्लास का था, एंड स्टोर देयर डिटेल्स इन अ फाइल। अब क्या करना है, एंड स्टोर देयर डिटेल्स इन फाइल, एक फाइल दे दिया है लाइक टेक्स्ट 1 डॉट txt दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर स्टोर कराना है। सबसे पहला जो बेसिक सवाल वो ये है कि ये डेटा कितने बच्चों का है, हमें ये पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे। देखो एक हम वेरिएबल ले रहे हैं काउंट नाम से। ठीक है, मैसेज देंगे यूजर से, इनपुट कराएंगे, और हम चाहे तो इसमें इंट लगा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे इंटीजर ही रहेंगे। तो इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, कितने बच्चे क्लास के अंदर, सबसे पहले तो हम यही पता कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। सो फाइल 1 ओपन टेक्स्ट 1 डॉट txt। अब जो ये हमारी फाइल है ये ओपन होगी राइटिंग मोड में।
राइट मोड में क्या होता है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है सिंपली, अब देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितने बच्चों का डेटा था, फॉर आई इन रेंज, कब तक, काउंट तक। ठीक है, बिकॉज इतने बच्चों का डेटा हमारे पास था। अब हमें क्या करना है, क्या करके मैसेज देना है। देखो यहां से हम मैसेज देंगे कि नेम में आप मैसेज दोगे इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम करा देंगे इसके अंदर हम, एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रोल नंबर। अब एक सेकेंड, आपके इसमें एक और वेलकम मैसेज भी दिया गया था, वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ये भी आप उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। सिंपली क्या करो, एक वेलकम मैसेज पहले दे दो, प्रिंट एंटर द डिटेल ऑफ ठीक है, डिटेल ऑफ i+1 स्टूडेंट, बिकॉज ये जीरो चलेगा, तो जब जीरो होगा तो +1 यानी फर्स्ट स्टूडेंट। एंड इसके बाद सिंपली नेम, आप नेम एंटर करिए यहां से। इसके बाद क्या था हमारा, नेम के बाद एंटर कराना था हमके मार्क्स, इनपुट मार्क्स के बाद और क्या था, नेम, मार्क्स एंड रोल नंबर, इनपुट रोल नंबर, तीनों चीज़ हमने अब एंटर करा ली हैं। ठीक है, मार्क्स में क्या है, आपके जो नंबर हैं वो फ्लोट में जाएंगे, सो हम इसको फ्लोट में ले लेते हैं। ओके, मार्क्स में आप चाहो तो इंट भी कर सकते हो, बट आपको एक सेकंड इसको बिगाड़ देते हैं फिर हम। मार्क्स फ्लोट में जाएंगे, फ्लोट मार्क्स, और यहाँ से इनपुट रोल नंबर। ओके, तीनों चीज़ हमने एंटर करा ली है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके राइट करना होगा इनको। ठीक है, सो हम सिंपली क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल एंट्री नाम का वेरिएबल ले लिया हमने। अब हमें सिंपली करना क्या, देखो नेम हमें कराना है तो हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कराएंगे। ठीक है, str नेम देन प्लस कॉमा प्लस, हमारे जो मार्क्स जाएंगे ये भी हम चाहेंगे अपने, इसके बाद तो हमें नेम ले लेते हैं। ठीक है, नेम ने पहले ले लिया है, यहाँ रोल नंबर लो पहले, एक फॉर्मेट में ले लेते हैं हम। सो हमारा ये रोल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं हम नेम कॉमा, इसके बाद एंड देन हमारे पास मार्क्स हैं, तो मार्क्स को भी हम ले लेते हैं अपना str फॉर्मेट में, str मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद आपको एक न्यू लाइन भी इंसर्ट करानी है, सो प्लस न्यू लाइन आ गई हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो भी फाइल हैंडल का नेम दैट इज फाइल वन, हम क्या करेंगे, सिंपली अपना फाइल वन डॉट राइट फंक्शन लगाएंगे एंड एंट्री, राइट फंक्शन के बाद एंट्री लगा देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल वन डॉट क्लोज, अपनी फाइल को हम क्लोज करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल जाओगे तो उसमें जो चेंजेस हैं वो हमें नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने जो ये फाइल बनाई है इसके अंदर हमें दो बच्चों के नाम और ऐड करने हैं। क्या करना है, दो बच्चों के नाम हमें और ऐड करना है। तो हम देखते हैं अब हमारा उस क्वेश्चन के लिए कोड क्या होने वाला है। टू मोर स्टूडेंट डिटेल एंड
आपको दो और स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है सिंपली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बात क्या थी कि फाइल हमारी ओपन करो। देखो फाइल आउट, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, गलत लिख दिया मैंने। फाइल आउट ओपन मार्क्स डॉट टीएक्सटी किस मोड में ओपन होगी अब ये बताओ। अब हमारी फाइल जो वो अपेंड मोड में ओपन होगी, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग डेटा को भी बचाना है और न्यू डेटा भी अपना ऐड करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा फॉर का एक लूप लगाएंगे आई इन रेंज 2, क्योंकि हमें दो बच्चों का डेटा ऐड करना है सिंपली। और हम उसी तरीके से हम लाइक नेम एंटर कराएंगे, ठीक है, इनपुट नेम, रोल नंबर, इनपुट, ठीक है, देन हम मार्क्स एंटर कराएंगे, फ्लोट, इनपुट, मार्क्स। है इससे पहले प्रोग्राम में भी जब मैंने फ्लोट लिखा था उसके बाद इनपुट भी लगेगा। ओके, वो मैंने गलत लिख दिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सेम, इसके बाद भी एंट्री और नेम को सबसे पहले हम अपना रोल नंबर को स्ट्रिंग बनाएंगे और एक हम कॉमा ऐड करेंगे, इसके बाद नेम ऐड करेंगे, फिर एक कॉमा ऐड करेंगे, ठीक है, ये कॉमा है, कॉमा लग नहीं रहा तुमको, चलो कॉमा ये लो, कॉमा लग गया। अब इसके बाद एक हम अपने मार्क्स को स्ट्रिंग बना देंगे और एक हम न्यू लाइन जोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपना जो फाइल आउट है, फाइल आउट जो हैंडल नेम है और राइट फंक्शन को लगाएंगे और हम एंट्री को राइट करवा देंगे। अब फाइल आउट डॉट क्लोज फंक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फाइल आउट डॉट क्लोज फंक्शन लगा देंगे। यहां से हमें क्लोज करना नहीं भूलना है। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन है, देखो अगला सवाल क्या है कि आपको सिंपली करना क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ, जो हमारी फाइल हमने बनाई है अभी marks.txt, इसको हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कहोगे, क्या करना है, मैं फाइल अपनी फाइल 2 बना लेता हूं। मैं फाइल 2 को हम क्या करेंगे, ओपन, फाइल हमारी क्या है marks.txt, किस मोड में ओपन करेंगे, डिफॉल्ट मोड, रीडिंग मोड में ओपन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बिकॉज एक हमने वेरिएबल ले लिया str और while str, जब तक str के पास वैल्यू रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, तब तक str इक्वल टू फाइल 2 डॉट रीड लाइन, अभी हमारा लाइन बाई लाइन जो डेटा है वो रीड करता जाएगा। एंड इसके बाद हमने str में ले लिया, प्रिंट करा देंगे हम str को, और सबसे जरूरी क्या है, फाइल को अपना क्लोज करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइल को क्लोज करना। सो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को राइटिंग ऑन टू फाइल्स का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करें जिसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।